Hello students, so today we'll study about data storage device. So data storage devices क्या होते हैं जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकें। उन डिवाइसेस को डाटा स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। हमारी जितने भी पीसी, लैपटॉप्स या फ़ोन्स जो भी हम गैजेट्स यूज़ करते हैं उनमें हम अपना डाटा यूज़ करते हैं। उन डाटा को स्टोर करने के लिए क्या होता है, स्टोरेज स्पेस होता है या फिर छोटे छोटे से चिप्स लगे होते हैं जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। तो वो क्या होता है, हमारा स्टोरेज डिवाइसेस होता है। सो इन चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ आवर चैप्टर थर्ड. So in this chapter we'll study about primary memory, secondary memory, some common storage terms and measuring memory. सो हम इस चैप्टर में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन पे आपको टिक करना है। सो आई होप आप सब ट्राई करेंगे। सो हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। लाइक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं। इंटरनली जो है वो हमारे जब हम कंप्यूटर या पीसी या कुछ भी परचेज़ करते हैं, कोई भी गैजेट, तो उसके साथ जो हमें इंटरनली मिलता है। बट अगर हमें उस चीज़ को एक्सटेंड करना होता है स्टोरेज को अपनी, तो हम अलग से एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस आर नीडेड टू स्टोर बोथ रॉ डाटा एंड प्रोग्राम्स। स्टोरेज डिवाइस का जो है दोनों तरीके से यूज़ होता है। हम रॉ डाटा भी स्टोर करते हैं एंड अपना प्रोग्राम्स भी स्टोर कर सकते हैं। रॉ डाटा की मतलब जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लाइक हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो वर्ड पे क्या हम टाइपिंग कर रहे हैं हम, तो जो टाइप हो रहा है वो भी तो कहीं स्टोर हो रहा है ना। एट अ टाइम जब हम टाइप कर रहे हैं तो वो भी कहीं स्टोर हो रहा है, जब भी हमें शो हो रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या होता है, वो हमारा रो डाटा हो गया। एंड प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कि एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, वो हम डाउनलोड करते हैं। तो जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम्स के थ्रू ही क्रिएट हुए होते हैं, तो जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हमारे स्टोरेज में, मेमोरी में स्टोर होती है। जब भी जो हमारा एप्लीकेशन जो है प्रॉपरली रन करता है, तो उनके लिए भी स्टोरेज चाहिए होती है। तो स्टोरेज डिवाइस जो है दोनों तरीके से ही यूज़फुल होता है, मतलब कि यूज़ में आता है और हमारा डाटा स्टोर करता है। These devices differ in storage capacity, speed of access, duration of storage, mode of access and cost. अब जो हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग होते हैं। अपने स्पीड एक्सेस की, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। स्टोरेज ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं, कोई लॉन्ग टाइम स्टोरेज होता है, कोई शॉर्ट टर्म स्टोरेज होता है। मोड ऑफ एक्सेस अलग अलग होते हैं, उनको हम एक्सेस जो है अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कोस्ट उनके अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो उनके कोस्ट भी अलग अलग होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की मतलब कि कितना हम उसमें स्टोर कर रहे हैं डाटा। लाइक हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग, हमें ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्टोरेज वाली डिवाइस चाहिए। कम डाटा स्टोर करना है, कम स्टोरेज वाला चाहिए। स्पीड के अकॉर्डिंग हमें कितनी स्पीड चाहिए, तो उन सब के अकॉर्डिंग जो है मेमोरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस अलग अलग होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो है हमारी वो टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये दो तरह की हमारी मेमोरी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है, पीसी में यूज़ होता है, लैपटॉप में यूज़ होता है। सो इनके ये दो जो हमारी मेन टाइप्स हैं मेमोरी के, इनके फर्दर टाइप्स भी है, वो हम आगे देखेंगे। सो फर्स्टली हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा बेसिकली इंटरनल मेमोरी होता है, और प्राइमरी memory is one of the most important part of a computer. It is also known as the main memory. It is accessed directly by the computer's processor. It has a high performance. It can be broadly classified as random access memory and read-only memory. सो प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगी, स्टोरेज स्पेस नहीं होगा कंप्यूटर में,
तो हमारा डेटा स्टोर नहीं होगा, हमारा वर्क जो है नहीं होगा, प्रोसेस ही नहीं होगा, इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो वो कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करेगा। तो इसलिए जो है एक मेमोरी जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस्ड होता है। उसमें इंटरनली जो है वो कंप्यूटर के साथ ही आता है इनबिल्ट, और वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के थ्रू एक्सेस किया जाता है। उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जो है वो हमारी दो टाइप से क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज़ आवर रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज़ कॉल्ड रैम, एंड second one is read only memory that is called ROM. So these are our two primary memory, RAM and ROM. So primary memory क्या है, परमानेंट और मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर